हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से एक्सरसाइज 5.3 का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 स्टडी किया था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी 17 एंड 350 दिया है। देखो बच्चों फर्स्ट टर्म हम ए मान लेते हैं, तो ए दिया है 17 और लास्ट टर्म दैट इज एन दिया है 350 और बोल रहा है द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी दिया है 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। एन पूछ रहा है और हमसे एसएन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कैसे फाइंड करोगे, देखो a बराबर 17, एन बराबर 350, d बराबर 9, एन बराबर वाट, एसएन बराबर वाट। तो फार्मूला लगाना, सबसे पहले एन बराबर क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप क्या लिख सकते हो, देखो 350 बराबर a की जगह पे 17, एन नहीं पता है तो एन निकालेंगे और डी दिया हुआ है 9। समझ में आ रहा है ना। तो ये 350 में आप कितना माइनस कर दो 17, तो n माइनस 1 इंटू 9। अब देखो 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 और ये 333 अपॉन 9 बराबर n माइनस 1। ये 9 से मैंने इधर डिवाइड कर दिया। फिर देखो 3 3 जा 9, 1 1 1, फिर 3 से काटो, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, ठीक है। तो ये 37 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर हो जाएगा 38, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, n बराबर 38 होगा ना। अब क्या करो, s 38 निकाल लो, क्योंकि एक आंसर तो आपका n हो गया, दूसरा SN पूछ रहा है। s 38 कैसे निकालोगे, तो 38/2। अब देखो ये फार्मूला लगा देते हैं, जब an दिया है तो फार्मूला कैसे लगाओगे, a प्लस an लेंगे, तो a की जगह पे क्या लिखोगे, a की जगह पे 17 और n की जगह पर डायरेक्ट ले लेना 350, ठीक है ना। देखो a की जगह पर कितना लेना 17 और n की जगह कितना 350, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया है SN बराबर n अपॉन 2 a प्लस an। ये भी एक फार्मूला होता है जब an दिया रहता है और हमें SN निकालना होता है तब। तो देखो इसको मैंने कैंसिल कर दिया, तो कितना बचा 19 हो गया, नहीं, और ये दोनों को आप क्या करो ऐड कर दो, तो 350 में 17 ऐड कर देना, तो 367। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो आप एनसीईआरटी बुक खोल के रखिए और आंसर कैलकुलेट कीजिए और देखिए पीछे में आंसर आप मैच कर लो आ रहा है कि नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी इन विच डी दिया है 7 और 22 टर्म्स दिया है 149। तो देखिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, क्वेश्चन सुनेंगे। एस 22 टर्म्स का सम हमसे पूछ रहा है और डी हमारे पास दे दिया है 7 और दे दिया है 22 टर्म, ए 22 दे दिया है 149, ठीक है। तो देखो ए 22 दिया 149, डी दे दिया 7 और हमसे पूछा एस 22 और भी कुछ दिया है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, और कुछ भी नहीं दिया है। देखो बच्चों हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इस जगह से हम लोग ने n तो दिया है, हम लोग a निकाल लेते हैं, तो फार्मूला लगाएंगे a22 बराबर, तो a22 बराबर फार्मूला लगा दो कितना a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। तो a22 देखो 149 है, a नहीं पता है, ये हो जाएगा 21 इंटू डी, डी हो जाएगा 7। समझ में आ रहा है ना। देखो डी दिया है 7, तो 149 इज इक्वल टू a प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 149 माइनस 147 बराबर a। तो a बराबर देखो कितना है 2। अब डायरेक्ट आप फॉर्मूला निकाल दो s22 बराबर, तो s22 n/2 लेना, a प्लस a22 ले लेना, तो n देखो 22/2, a के जगह पर 2 और a22 की जगह पे a 149। अब देखिए इसको काटिए, तो ये हो गया 11 इंटू 149 में 2 ऐड कर दो, तो 151 मल्टीप्लाई कर लेना, 151 को कर लोगे ना, चलो 151 को मल्टीप्लाई कर लेना 11 से 151 तो 166, तो 1661 चेक कर लेना एक बार मल्टीप्लीकेशन। चलो नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले वाला जो लेक्चर है 1 to 5 वाला, वो जरूर पहले बनाना, ये सब क्वेश्चन आने से पहले, ठीक है। तो उसमें देखना ढेर सारा सवाल था, जिसमें हम लोग अभी एन दिया हुआ था
एसएन पूछ रहा था, एसएन दिया है, ए पूछ रहा है, डी पूछ रहा है, वगैरह वगैरह। क्या देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एपी। हमसे 51 टर्म्स का सम पूछ रहा है, ठीक है। देखो क्या क्या पूछा, एस 51 पूछ रहा है, इसके बाद दे रहा है हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म। देखो A2 दे रहा है 14 और A3 दे रहा है 18। ओके, हमसे 51 टर्म का सम पूछा, A2 सेकेंड टर्म 14 दिया है और थर्ड टर्म क्या दिया है, 18 दिया है। तब कैसे निकालोगे, देखो हम लोग मान लेंगे लेट फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म बराबर A एंड कॉमन डिफरेंस बराबर D, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A2 बराबर 14, तो फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर 14, तो A प्लस डी बराबर 14। इसको इक्वेशन क्या मान लेना फर्स्ट। एंड A3 बराबर देखो 18 दिया है, तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 18, तो A प्लस 2D बराबर 18। इसको इक्वेशन क्या मान लेना, सेकेंड। अब देखो सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करो, तो इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो A प्लस 2D बराबर 18 और ये A प्लस D बराबर कितना दिया है 14, तो माइनस माइनस माइनस, देखो इससे ये गया तो D बराबर कितना 4, तो D निकल गया 4। अब इक्वेशन फर्स्ट में आप रख के क्या निकाल लो, A निकाल लो, या फिर सेकेंड से भी निकाल सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन हम लोग क्या लेंगे फर्स्ट, तो देखो फर्स्ट में A का वैल्यू कितना है नहीं दिया है, D का वैल्यू देखो 4 बराबर 14, तो A बराबर क्या हो जाएगा 10। देखो A और D दोनों निकल गया, इसलिए हम लोग से पूछा क्या S51, तो S51 कैसे निकालोगे, तो 51/2 ले लेना और 2 इंटू A, तो 2 इंटू, अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला लग सकता है। ये देखो तो A51 तो नहीं दिया है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या लगेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो 2a a की जगह पर 10, n-1 तो 51 माइनस 1 और इंटू डी, डी की जगह कितना है 4, तो ये 4 हो जाएगा। ये देखो 51/2 यहाँ हो गया 20 और ये देखो 50 इंटू 4, ये 51/2 और ये देखो 20 और 5 4 जा 20 200, तो ये हो जाएगा 51/2 और ये हो जाएगा 220। अब इसको क्या करो कट कर दो 110, अब मल्टीप्लाई कर देना 51 इंटू 110, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, चलिए नोट करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा। क्वेश्चन पढ़ना, बुक सामने में रखो एनसीईआरटी, ठीक है। देखो बच्चों एनसीईआरटी में कमांड करो, साइड बुक अपने आप समझ में आने लगेगा, ठीक है। क्योंकि देखो साइड बुक में क्या होता है ना, आपके पास हिंट्स बहुत ज्यादा दिया हुआ रहता है, हम लोग अपना माइंड नहीं लगाते हैं, बार बार हम लोग जाते हैं सॉल्यूशन पर, ठीक है ना, या जो हिंट्स दिया हुआ है उस पर जाते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी में देखो 10 क्वेश्चन है, 10 तरीका है, 10 कॉन्सेप्ट सिखाने वाला है आपको, तो फोकस रखो माइंड को एनसीईआरटी पे, सबसे बेस्ट बुक माना जाएगा एनसीईआरटी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आता भी एग्जाम में आप लोग को पूछा जाता है। ये सवाल बोल रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी, S9 दिया है, ध्यान देना, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, इसका मतलब गिवन क्या क्या है, देखो जो जो डेटा दिया हुआ है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो बोल रहा है सम ऑफ 7 टर्म, S7 बराबर दिया है 49, इसके बाद देखो एंड दैट ऑफ 17 टर्म टू 89, S17 दिया है 289, हमसे बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, Sn पूछ रहा है, ठीक है ना, समझ में आया ना सवाल। बोला इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज 49 एंड दैट ऑफ 70 टर्म इज 289, देन फाइंड द सम ऑफ n टर्म, फर्स्ट n टर्म। अब कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को मान लेंगे लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस को क्या मान लो, एंड कॉमन डिफरेंस को मान लो डी, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म को हमने ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस को क्या मान लिया डी।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S7 बराबर देखो 49 है, तो कैसे लिखोगे 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 49। अब देखो ये 7 7 जब 49 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/2 2a प्लस 6d बराबर हो गया 7, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो अंदर में बचेगा a प्लस 3d बराबर 7। तो देखो 2 से 2 गया, तो a प्लस 3d बराबर 7। इसको इक्वेशन क्या मान लेना फर्स्ट। अब देखो सेकंड क्या है, S17 289 है एंड S17 बराबर 289, तो कैसे निकालोगे, देखो 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर दिया है 289। अब क्या करोगे, देखो 17 से 7 उसको उड़ा दो, 17 17 जा 289 होगा, ओके। 17 17 जा 289, तो देखो ये 1/2 है, यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अंदर में देखो a बचेगा, और 17 में से 1 गया था तो 16 में आपने 2 बाहर कर लिया, तो कितना बचेगा 8d बचेगा, ठीक है ना। देखो 8 2 जा 16 होता है ना, बराबर 17। तो देखो 2 से 2 गया, तो यहाँ पर आप क्या निकालोगे a प्लस 8d, a प्लस 8d बराबर 70, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या मान लो सेकेंड। अब आप क्या करो, इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो सेकेंड में देखो a प्लस 8d बराबर 17 और ये हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 7। ये माइनस माइनस माइनस, तो देखो ये गया, तो 5d बराबर 10, तो d बराबर कितना हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है, तो ये हो गया d का मान 2। अब आप इक्वेशन फर्स्ट से क्या निकाल लो, फर्स्ट या सेकंड से a निकाल लेते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट से, तो देखो a बराबर 7 माइनस 3d हो जाएगा, 7 माइनस 3d, देखो 3d उधर गया ना, तो 7 माइनस 3 इंटू डी का मान कितना है 2, तो 7 माइनस 6 बराबर 1। अब हमसे पूछ क्या रहा है, Sn पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे Sn। Sn हो गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो बच्चों यहाँ पे n को n रहने दो, ठीक है। 2a, तो 2 इंटू a का मान कितना है, देखो 1, n को n रहने दो, n माइनस 1, d का मान कितना है 2। देखिए ये n/2, यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2n माइनस 2, तो देखो 2 से 2 गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा n/2 इंटू 2n, तो 2 से 2 फिर गया, तो आंसर क्या आ जाएगा n²। क्लियर है ना, आंसर हो जाएगा n²। ठीक करेंगे, चलिए नोट करेंगे, ठीक है। आंसर आपका अगर रॉन्ग आया होगा तो उसे सही कर लोगे और नोट कीजिए। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सब क्वेश्चन को ना पॉज करके खुद से ट्राई करो पहले, ठीक है ना। आपके लिए देखिए क्लास 10 स्टैंडर्ड के लिए ये बिल्कुल नया चैप्टर आपको लग रहा होगा, ठीक है। इससे पहले आपने इस तरह का सीक्वेंस का कहानी नहीं पढ़ा था, तो मेहनत करो, अपने से सारे क्वेश्चंस को एक बार पहले ट्राई करो, बनाओ, उसके बाद वीडियो को वॉच करो कि कहाँ पे आपने मिस्टेक किया है, ठीक है। यूट्यूब है, यूट्यूब को आप उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट मत होइए वीडियोस पे, ठीक है। हम लोग भी क्वेश्चंस बनाते हैं, तो बनाने का पर्पस है कि आप अपना प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो, ठीक है। ये नहीं कि हमेशा अपना माइंड को चैनल पे क्या बोले वीडियो को एकदम देखते रहो, ठीक है। खुद से भी ट्राई करो, फिर वीडियो को देखो, तब वीडियो का आपको ना बेनिफिट समझ में आएगा, नहीं तो फिर वेस्टेज हो जाएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसको एक साइड हेल्प के रूप में आप इंटरनेट का यूज कीजिए, ठीक है ना। जो भी आप वीडियोस देखते हैं या गूगल पे सर्च करते हैं, बस इसको एज ए सपोर्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लो। मेन मेहनत खुद से करो, ठीक है ना। जितना मेहनत करोगे अपने से, वो हमेशा के लिए आपका रहेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, सो दैट a1 a2 an फॉर्म एन AP वेयर an डिफाइंड है। देखो बच्चों an जो है 3 + 4n है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि a1 a2 a3 an निकालो, और देखो क्या AP में ये फॉर्म कर रहा है। चलो देख लेते हैं निकाल के। तो a1 देखो 3 + 4 × 1 मिलके 7 हो गया। a2 देखो 3 + 4 × 2 मिलके 4 2 जाए 8 3 11 हो गया। a3 कम से कम 3 टर्म निकाल के चेक करते हैं। 3 + 4 × 3 4 3 12 12 और 3 मिलके कितना 15।
इस तरीके से आप आगे निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब चूंकि a2 माइनस a1 ले लो तो 11 माइनस 7 बराबर देखो 4, a3 माइनस a2 ले लो तो ये 15 माइनस 11 बोले तो 4। ये देखो सब आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना। लिखेंगे सिंस a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, ठीक है ना। हेंस a1 कॉमा a2 कॉमा a3 एंड an क्या चीज में होगा, अनिल AP, ठीक है। चलो इसका सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड में क्या बोल रहा है। सेकेंड में बोल रहा है an बराबर 9 माइनस 5n है। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है चेक करो। अच्छा एक चीज और भी इसमें बोला है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। अगर एपी में है तो आपको सम भी निकालना है। तो चलो ये एपी में हुआ इसलिए S15 निकाल लो, ठीक है। तो 15 बाय 2 2a, तो 2 इंटू a की जगह पे देखो पहला टर्म दे देना 7, ये 15 माइनस 1 और d की जगह पे कितना लिखना 4। अब इसको सॉल्व कर देना तो 15 अपॉन 2, ये देखो 14 प्लस 15 में से 1 गया 14 इंटू 4, ये 15 अपॉन 2 और ये हो गया 14 और ये देखो 14 4 जा 56, ये हो गया 15 बाई 2 और ये 6 4 10 5 1 6 1 7, इसको काट दो तो 35, तो मल्टीप्लाई कर देना 15 इंटू 35, यही आंसर होगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। चलो इसी के बाद इसका सेकेंड देखो। सेकेंड में देखो an बराबर दिया है 9 माइनस 5 है, फिर से a1 निकालो, क्या निकालो a1, तो 9 माइनस 5 इंटू 1 बराबर कितना 4, 9 में से 5 गया 4। a2 देखो तो 9 माइनस 5 इंटू 2 बराबर -1। a3 देखो 9 माइनस 5 इंटू 3, तो 9 माइनस 15 कितना हो जाएगा -6 होगा ना। 9 में से 15 जाएगा तो -6, देख लो 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया, 6 बचा ना। इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे। अब a2 माइनस a1 निकालो तो देखो -1 माइनस 4 बराबर -5, a3 माइनस a2 निकालो तो -6 माइनस -1, तो -6 प्लस 1 बराबर -5। तो देखो ये सब आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो एपी में है। हेंस a1 a2 a3 एंड सो ऑन an आर इन एपी में हो गया, इसलिए अब क्या निकाल लो S15, तो 15 अपॉन 2 2a, तो 2a a के जगह पर देखो कितना लिखा हुआ है 4, ये हो जाएगा 15 माइनस 1 और d के जगह पे कितना -5। अब सॉल्व हो जाना चाहिए, तो 15 बाई 2 देखो ये 8 हो गया, ये 14 इंटू -5 हो गया, ये 15 अपॉन 2 और ये देखो 8 माइनस 14 5 जा कितना होगा 70, ये 15 अपॉन 2 और 8 में से 70 है घटेगा तो -62, यही होगा ना -62। तो इसको इससे काट दो तो ये 15 को मल्टीप्लाई कर देना -31 से, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, चलिए नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इरेज करो ना, मैं स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, उसके बाद अपना आंसर मैच कर दो। लो देखो जहां पे प्रॉब्लम हो रहा है इसको सही कीजिए। जो भी प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में हो सकता है और तो नहीं होगा, समझना तो बहुत आसान है, क्योंकि सटीक फार्मूला है उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। क्या नेक्स्ट देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, देखो Sn दिया हुआ है, Sn दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, बोल रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, S1 पूछ रहा है व्हाट इज द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, इसी तरीके से थर्ड टर्म, 10th टर्म, nth टर्म सबको डिफाइन करना, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो Sn दिया है तो पहले S1 निकाल लो, S1 तो 4 इंटू 1 -1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 देखो 3, अब ये 3 किसके बराबर होगा, फर्स्ट टर्म के बराबर होगा, दैट इज a1 के बराबर। अब S2 निकालो तो S2 4 इंटू 2 -2 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 बराबर 4। अब S2 देखो a1 प्लस a2 के बराबर होगा, तो a1 प्लस a2 कितना हो गया 4, तो a1 हो गया 3, a2 पता नहीं है बराबर 4, इसलिए a2 बराबर कितना हो गया 1।
समझ रहे ना, A2 1 हो गया तो A2 भी निकल गया, A1 भी निकल गया, इसलिए कॉमन डिफरेंस निकाल दो, क्योंकि पहले ही से बता दिया है कि ये सम AP का है, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा A2 में से A1 घटाओगे तो 1 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा -2, निकल गया। अब क्या क्या पूछा है, जो पूछा है निकालो। बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, ठीक है ना। तो A1 प्लस A2 का सम कितना हो गया 4। इसके बाद बोला व्हाट इज द सेकेंड टर्म, तो A2 निकाल लो, तो A2 बराबर, A2 भी तो निकल गया 1, ठीक है। इसके बाद क्या है, व्हाट इज थर्ड टर्म, A3 निकालो, तो A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो A की जगह पे A1, तो A1 कितना है, A1 हो गया 3 और ये 2, D का वैल्यू -2, ये देखो 3 माइनस 4 बराबर -1, इस तरीके से निकाल सकते हो ना। A3 फिर 10th टर्म भी बोल रहा है निकालने, A10th, तो A10th कैसे निकालोगे, A1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो A1 हो गया 3 और ये 9 इंटू डी का वैल्यू कितना -2, तो डी की वैल्यू होगा ना -2, ये 3 माइनस 18 बराबर -50। इस तरीके से आप A10 SN भी निकाल सकते हो, नहीं SN ने AN पूछा है, nth टर्म पूछ रहा है, ठीक है ना। तो AN कैसे निकालोगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड n टर्म्स। n टर्म्स देखो इतना निकाल लेंगे तो A की जगह A1 हो जाएगा, तो 3 प्लस n माइनस 1 और d कितना है, d है देखो -2, ये हो गया 3 माइनस 2n प्लस 2, तो 3 2 5 माइनस 2n। इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। 40 जो है ना आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 6 से डिविजिबल होगा, उसका सम निकालना है। तो कौन कौन होगा बताइए, 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, कहां से स्टार्ट कर दे, 6 से स्टार्ट कर दे, कहां तक जाएगा 240 तक जाएगा। देखो 6 4 जा 240 किया ना। तो क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, A दिया है 6, D भी कितना है 6 और M दे दिया है 40। तो पूछा क्या है, S40 बराबर व्हाट, यही ना पूछा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो देखो 6 से डिविजिबल होगा, इसलिए S40 बराबर कैसे निकालोगे, 40 बाय 2 2a, तो 2 इंटू 6 40 माइनस 1 और D देखो कितना है 6, इसको इससे उड़ा दो तो 20, ये 12, ये 39 इंटू कितना 6 होगा ना। तो देखो ये 20 हो गया, ये 12, इसको मल्टीप्लाई करो, 9 6 या 54, कैरी 5, 6 3 या 18 और 5 23, ठीक है 234। तो 234 और 20 को ऐड कर दो, तो 4 2 6 3 1 4 246, तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 2 जा 4, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा S40। समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से सवाल को बनाएंगे। चलो नोट करो, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनेगा। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है 15 मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 16 24 अप टू कहां तक, अप टू 15 टर्म्स, तो 15 इंटू 8 कर दे तो 120, लास्ट कौन होगा 120 ही होगा ना, 15 8 जा। देखो बोल रहा है ना कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, तो अंदर अंतिम वाला क्या हो जाएगा 15 इंटू 8 कर देंगे, क्या 8 पंचे 40, 4 8 1 12 120। चलिए तो हम लोग डायरेक्ट A बराबर लिखते हैं 8, D बराबर 8 और N बराबर कितना है 50, इसलिए S 50 निकाल लो, तो 15 अपॉन 2 2a, तो 2 इंटू 8 15 माइनस 1 इंटू D, D हो गया 8, ठीक है ना। तो ये हो गया 15 अपॉन 2
ये हो गया 16 प्लस 14 इंटू 8, तो 15/2, ये हो गया 16 प्लस, देखो 8 चौका 32, 3 8 का 11, ठीक है, 2 3 8 का 11, ठीक है। तो इतना इंटू 112 और 16 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 12 में 10 जोड़ोगे 22, 22 6 28 होता है ना, तो 2 6 जा 2 4 जाए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? चलो आसान आसान सवाल है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। देखो कैसे निकालोगे, ऑड नंबर 0 और 50 के बीच 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस कहां तक जाएंगे बाबू, 49 तक जाएंगे। तो आपको यदि n नहीं पता है तो n निकालो यहाँ पर। तो देखो लास्ट टर्म हमारे पास दिया है 49, a दिया है 1 और d दिया है 2, होगा ना डिफरेंस 3 - 1 2। तो फार्मूला लगा दो, n बराबर 49, इसलिए a प्लस n - 1 इंटू डी बराबर कितना 49। तो a की जगह पे 1, n - 1, d की जगह पे 2 बराबर 49, ठीक है ना। अब क्या करोगे, n - 1 इंटू 2 बराबर 48 कर देना, देखो 1 इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो n - 1 बराबर 24, n बराबर कितना हो जाएगा 25, टोटल नंबर्स कितने होंगे 25, इसलिए S25 निकालो। देखो यही पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो S25 25/2 2a, तो 2 इंटू 1 25 माइनस 1, और d देखो कितना है, d देखो 2 है, तो ये हो गया 25/2, ये 2 प्लस 24 इंटू 2, ये 25/2 और ये 2 प्लस 48, देखो 24 2 जा 48, तो ये 25/2 इंटू हो गया 50, इसको काट दो तो 25 कितना होगा 625। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? चलो नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। देखो 15 से थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ये सब तो लैंग्वेज प्रॉब्लम था, लेकिन बस छोटा छोटा लैंग्वेज था ना, कि एक वर्ड एक लाइन 2 लाइन में सेंटेंस क्लियर हो जा रहा था। चलो अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लास्ट में समझना 15 से। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 15 समझना। 15 नंबर बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट। जैसे मान लो आपको कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया कंस्ट्रक्शन जॉब में, और बोल रहा है यदि आप काम की देरी करोगे ना तो आपको पहला दिन में जो फाइन लगेगा डिले का वो 200 रुपया, दूसरा दिन 250 रुपया, तीसरा दिन 300 रुपया, चौथा दिन इस तरीके से लगता जाएगा ना। तो पेनाल्टी देखो तो कितना बढ़ रहा है, पर डे 50 रुपया बढ़ रहा है ना। फर्स्ट डे 200 लगा, सेकेंड डे 250, थर्ड डे 300, तो पेनाल्टी 50 का बढ़ा ना। तो हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्ट हैज टू पे एज ए पेनाल्टी इफ ही इज डिलेड 30 डेज। अब देखो कॉन्ट्रैक्टर क्या किया ना, काम में 30 दिन का डिले किया, तो बोल रहा है कितना जो है टोटल पैसा उसको देना पड़ेगा फाइन के रूप में, पेनाल्टी के रूप में। तो देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, हम लोग मान लेंगे लेट ए बराबर, पहला देखो दिन का जो था वो 200 रुपया था, और पेनाल्टी कितना के हिसाब से था 50 रुपए के हिसाब से। ओके, और कितना दिन डिले किया था 30 दिन, तो S30 हमसे पूछ रहा है। तो आसान सवाल है ना, बस देखने में लैंग्वेज ढेर सारा लग रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे S30? तो S30 बराबर डायरेक्ट निकाल दो, 30 बाय कितना 2, 2a, तो 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, देखो डी कितना है 50 रुपया, 50 लिख देंगे, इसको इससे काट दिए तो कितना आ गया 50। ये देखो 400 प्लस 29 इंटू कितना 50। अब क्या करोगे 15 400 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45, कैरी 4, 5 2 जा 10 4 14, और ये देखो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, देखो 9 5 जा 45,
कैरी कितना 4, 5 टू 10, 10 और 4 14, 1450। तो 15 इंटू ये दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो 1400 और 400 मिलके 1850। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, यही आंसर होगा। इतना रुपया पेनाल्टी के रूप में उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, रुपया लगा देना आगे। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखो कैसे बनाएंगे। बोल रहा है सम ऑफ 700 रुपीज यूज टू गिव ए 7 कैश प्राइजेस। जैसे देखो बच्चों 700 रुपया है और इसको 7 कैश प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, और बच्चों के एकेडमिक परफॉर्मेंस को ध्यान में रख के। तो बोल रहा है पहला प्राइस जो होगा, फर्स्ट प्राइस 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। बढ़िया सवाल है। देखो नहीं, पहला प्राइस नहीं, सॉरी, ईच प्राइस इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। तो मान लो कि पहला को मिला x रुपया प्राइस में, तो दूसरा को कितना मिलेगा x माइनस 20, तीसरा को कितना मिलेगा x माइनस 40, चौथा को कितना मिलेगा x माइनस 60, फिर पांचवा को कितना मिलेगा x माइनस 80, फिर छठा को x माइनस 100, सातवां को x माइनस 120। समझ में आया ना? 700 रुपया है और आपको 7 को कैश प्राइस देना है, ठीक है ना, 7 कैश प्राइस है। कंडीशन कह रहा है कि प्रत्येक प्राइस जो है, जैसे फर्स्ट को जितना मिला तो सेकंड को जितना मिलेगा तो फर्स्ट से 20 कम, थर्ड को जितना मिलेगा तो सेकंड से 20 कम। देखो ना, यही ना सीक्वेंस बनेगा। तो लेट सीक्वेंस जो हो जाएगा, पहले मान लेंगे लेट फर्स्ट प्राइस, वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस ना, वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस फॉर देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस ना, BRS x रुपीज। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीक्वेंस क्या बनेगा देखो पहला x, फिर x माइनस 20, फिर x माइनस 40 एंड सो ऑन, लास्ट में कहां तक गया x माइनस 120। ये सब एक टर्म है, ठीक है ना। अब हमसे पूछा क्या, हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस। तो देखो जो S7 कितना होगा, 700 होगा। देखो सबको जोड़ोगे तो ये तो टोटल प्राइस 700 है ना, तो S7 तो कितना निकालोगे, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d बराबर कितना 700। तो 7/2 2a तो 2x हो जाएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म को क्या माना है, फर्स्ट प्राइस को x, तो ये x हो जाएगा। ये 6 d आपको निकालना पड़ेगा, तो d देखो इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकेंड टर्म में किसको हटा दो, फर्स्ट टर्म को ना। तो देखो x माइनस 20 माइनस x, तो x से x गया तो d कितना हो रहा है माइनस 20। तो यहाँ पे d कितना दे दिए माइनस 20 बराबर कितना 700। क्लियर है ना? अब देखो कटने वाला है तो काटो, देखो ये 100 बार में गया, 7 1 1 जा और ये 0, 1/2 इंटू 2 बाहर करोगे तो x प्लस कितना होगा, पहले एक बार मल्टीप्लाई कर लो, 1/2 2x माइनस 6 दूना 12 120 बराबर कितना 100। 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 60 बराबर 100। तो 2 से 2 गया, 2 से 2 तो x बराबर कितना 100 प्लस 60, तो 160। तो पहला को कितना प्राइस मिला 160, इसलिए वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस बराबर RS 160 निकला ना। क्या पूछा था, पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस। ये फर्स्ट प्राइस, इसलिए अब सेकेंड प्राइस निकालो, थर्ड प्राइस निकालो, तो कैसे निकालेंगे, इसलिए वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये सब प्राइसेस ले लो, वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड 7th प्राइस। क्या क्या निकलेगा देखो, पहला हो जाएगा 160, दूसरा 160 माइनस 20, तीसरा 160 माइनस 40, फिर 160 माइनस 60, 160 माइनस 80, 160 माइनस 100 और 160 माइनस कितना
120 घटा दोगे ना, दिख रहा है नीचे 160 माइनस 120। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे कैसे लिखना है। एगो 160 होगा, एगो 140 होगा, इस तरीके से लिख लेना। समझ में आ रहा है ना? चलो ऐसे बनाएंगे सवाल, चलो नोट करेंगे। अब हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये माइनस कर करके लिख देना, आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 समझना क्या बोल रहा है। बोल रहा है इन ए स्कूल, एक स्कूल में स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। अच्छा बात है भाई, स्कूल में अगर बच्चे ऐसा सोचे तो बढ़िया बात है ना, जितना पेड़ पौधे लगाएंगे एयर पोल्यूशन क्या होगा, कम होगा। तो बच्चों ने डिसाइड क्या किया, इट वाज डिसाइडेड दैट, ऐसा डिसाइड किया गया कि नंबर ऑफ ट्रीज दैट each section of each class will be the same as the class in which they are studying। ओ इसका मतलब क्लास 1 के जो बच्चे होंगे वो एक ट्री लगाएंगे, तो ऐसे क्लास 1 के 3 सेक्शन है, तो इसका मतलब क्लास 1 के 3 ट्री लगने वाले हैं ना। सवाल ये है कि एक स्कूल में क्लास 1 से लेके 12 तक के बच्चों को क्या करना है, प्लांटिंग करना है। कंडीशन दे दिया है कि क्लास अगर 1 के हैं बच्चे तो एक ट्री लगाएंगे, क्लास 2 के बच्चे 2 ट्री लगाएंगे, क्लास 3 के बच्चे 3 ट्री लगाएंगे। इस तरीके से क्लास 12 के बच्चे 12 ट्री लगाएंगे। ठीक है ना। अब बोल रहा है प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है, तो हम लोग एक सेक्शन का निकाल लेते हैं और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारा कंसेप्ट निकल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करो ना, मान लो लेट सीक्वेंस, तो सीक्वेंस देखो पहला 1 2 3 और सो ऑन कहां तक जाएगा, 12 तक। ठीक है, इसलिए क्या निकाल लो, S12 निकाल लो। ठीक है, तो S12 क्या होगा बताइए, तो 12/2, 2 है तो 2 into 1, 12 - 1, और D भी कितना हो जाएगा, देखो 1 ही होगा ना, 2 में से बन जाएगा। तो ये काट दो तो 6, ये 2 + 11, ये 6 into 13, 6 3 जा 18, 6 1 7, 78 ट्री लगेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन। ठीक है ना, फर्स्ट सेक्शन ऑफ क्लास 1 to 12। ठीक है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज फॉर 3 सेक्शन, 3 sections of class 1 to 12। बताओ क्या होगा, 3 into 78, 8 3 24, 7 21 22 23, इतने ट्रीज जो है बच्चों को प्लांट करना होगा पूरे स्कूल में। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा 17 नंबर। समझ में आया ना। हाँ, क्लास 1 के बच्चे 1 ट्री, क्लास 2 के बच्चे 2 ट्री, इस तरह क्लास 12 के बच्चे 12 ट्री, और हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, तो एक सेक्शन में इतने लगे सभी क्लास का, तो तीनों सेक्शंस का क्या हो जाएगा, 3 into 78 होगा। समझ में आया। चलो इसको नोट करो, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 कैसे बनाओगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 कैसे बनेगा। बोल रहा है स्पाइरल इज मेड ऑफ कंजुगेटिव, स्पाइरल मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल, कंजुगेटिव नहीं है, सेमी सर्किल, सक्सेसिव सेमी सर्किल विद सेंटर अल्टरनेटिव A and B, starting with A of radii 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 and so on। ये फिगर में दिखाया गया। देखो फिगर में क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। एक सेंटर मान लो A है और यहाँ पे मान लो B, ठीक है ना। तो इसको सेंटर माना तो यहाँ से क्या बनेगा, सेमी सर्किल, ठीक है ना। अब इसको जो है फिर से एक रेडियस मानेंगे तो यहाँ से एक सेमी सर्किल, फिर इसको आगे रेडियस मानेंगे तो यहाँ से एक सेमी सर्किल। इस तरह से बोल रहा है कि टोटल कितने 13 सर्किल्स बन रहे हैं, सेमी सर्किल्स। ठीक है,
तो बोल रहा है टोटल लेंथ निकालना है। तो देखो यहां से अगर रेडियस देखेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर ये दिया है ना, 0.5 ही दिया है ना। हाँ अगर हम यहाँ पे फिर देखो ये वाला हुआ, ओके ये छोटा सा सर्किल, फिर यहां सर्किल इसके लिए देखोगे तो ये रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। फिर आगे के लिए अगर देखोगे यहाँ के लिए तो देखो ये और ज्यादा बढ़ेगा, इस तरीके से क्या होगा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग के पास क्या बन जाएगा, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ईच स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्किल बोल रहा है, ठीक है। तो क्या किया जाए बताओ, यहाँ पे मान लेंगे लेट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीक्वेंस, देखो क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट सीक्वेंस ऑफ कितना है 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्किल, 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। तो बच्चों सेमी सर्कल देखो यहां से यहां तक चलोगे तो क्या होगा, सेमी सर्किल का पूरा जो सर्कमफेरेंस देखते हो क्या होता है 2 पाई आर, तो आधा का यहां से यहां तक क्या हो जाएगा पाई आर हो जाएगा, होगा ना। तो क्या बनेगा पाई आर, तो पाई आर तो 0.5, ठीक है। फिर अगला पाई आर, तो पाई इंटू कितना, अभी था 0.5 अब 1 हो जाएगा क्योंकि अगला 1 सेंटीमीटर, फिर पाई इंटू 1.5 हो जाएगा, फिर इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 0.5 पाई, ये हो गया पाई, ये 1.5 पाई एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है ना। अब हमसे S13 पूछ रहा है, तो देखो मान लो लेट A इज इक्वल टू कितना 0.5 पाई, D कितना होगा, तो पाई में से आप कितना माइनस करोगे 0.5 पाई, तो ये हो जाएगा 0.5 पाई। इसलिए हमसे पूछा क्या चीज S13 पूछ रहा है, ठीक है। तो 13 पूछा, 13/2 2a, तो 2 इंटू 0.5 पाई, ठीक है। फिर देखो 13 माइनस 1 इंटू डी, तो डी भी हो गया 0.5 पाई। अब इसको आपको सॉल्व करना है, देखो पाई का वैल्यू कुछ बोला है मैंने, पाई का वैल्यू 22/7 बोल रहा है मैंने, तो देखो 13/2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखोगे 2 इंटू 0.5, देखो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू पाई, अब 13 में से 1 गया 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो 6 पाई हो जाएगा। ये 13/2 इंटू 7 पाई, ये 13/2 इंटू 7 पाई का मान बोल रहा है 22/7 लो, तो इससे ये काट दो, ये 11 बार में गया तो 13 इंटू 11, तो 13 10 जाता है 130 और 13 मिलके हो जाएगा 143, तो इतना सेंटीमीटर बनेगा, टोटल लेंथ जो आएगा 143 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, 18 में यही कॉन्सेप्ट है, अब 19 और 20 समझ लो, आसान सवाल है, मैं रेस कर रहा हूं समझना। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 कैसे बनाओगे, 19 में बोल रहा है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। देखो बच्चों ये जो है ना लॉग्स दिया हुआ लकड़ी का ये गट्ठर है जिसको अरेंज किया गया है, एक रो में उसके ऊपर दूसरा रो, उसके ऊपर तीसरा रो वगैरह, इस तरीके से अरेंज किया गया है। तो पहला में जो है नीचे वाला रो में उसमें 20 है, इसके ठीक ऊपर 19, इसके ठीक ऊपर 18, फिर 17, 16 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बोल रहा है हाउ मेनी रोज, 200 लॉग्स को बैठाने के लिए कितने रोज चाहिए, हमसे ये बोल रहा है, ठीक है ना, कितने रोज लगेंगे। तो हम मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीक्वेंस। तो देखो बच्चों सीक्वेंस क्या क्या होगा, पहला जो है फर्स्ट रो में वो 20 लॉग्स आएंगे, फिर 19 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 17 आएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है। हमें पता नहीं है कि कितने रोज बनेंगे, वही तो पूछा जा रहा है। नहीं चलिए टोटल लॉग्स कितने हैं 200 से, कितने हैं 200, तो लेट Sn बराबर कितना 200, मान लिया हम लोगों ने Sn कितना दिया है 200। अब क्या करो Sn का फॉर्मूला लगा दो, तो n/2 2a, तो 2 इंटू 20
n माइनस वन इंटू डी देखो कितना आ रहा है, तो 19 में से 20 घटा दो -1 बराबर कितना 200। अब आप यहाँ से n निकालो, n निकाल के फिर जज करेंगे कि कितने रोज होंगे, ठीक है, हाउ मेनी रोज। देखते हैं, देखो ये n/2 हो जाएगा, ये देखो 40 प्लस -1 इंटू n, तो -1 इंटू n, अच्छा ये प्लस कर लो, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, -1 इंटू n माइनस n, -1 इंटू -1 प्लस 1 बराबर कितना 200। अब क्या करोगे, n/2 ये 40 माइनस n प्लस 1 हो जाएगा बराबर 200। अब देखो यहाँ पे 41, तो n इंटू 41 माइनस n बराबर 2 इधर ले आओ तो 400 होगा ना, n इंटू 41 माइनस n, तो 41n माइनस n स्क्वायर बराबर 400। सबको इसको उधर ले जाते तो इधर 0 बचेगा, तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर कितना 0। इसको फैक्टराइज कर देते हैं, तो 400 को तोड़ो, तो 2 को 200 से किए, 2 को 100 से किए, 2 को 50 से किए, 2 को 25 से किए और 5 को 5 से किए ना। अब देखो दो ऐसा कोई डिजिट लाओ, ठीक है, जिसका प्रोडक्ट करोगे तो 400 आएगा और सम करोगे तो 41 आएगा, ठीक। कोई 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 25, तो 16 और 25 आ तो गया ना, 6 5 11 2 1 3 1 4 आ गया ना। यहाँ पे क्या करोगे, n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 बराबर कितना 0। तो क्या करो, n कॉमन ले लो, तो n माइनस 16 माइनस 25 कॉमन ले लो, तो n माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो n माइनस 16 दोनों में कॉमन है, n माइनस 25 बराबर 0। तो n का दो मान निकला 16 और n का मान कितना निकला 25। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आपको होगा कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखो हम लोग लास्ट टर्म निकाल लेते हैं, सिंपल सी बात। तो क्या करो, T16 निकालो, क्या निकालो T16 या A16। तो A16 क्या होगा, A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, तो A देखो A हो गया 20 और ये 16 में से बन गया 50, D हो गया -1, D कितना हो गया -1। तो ये देखो 20 माइनस 15 बराबर कितना 5। चलो अब हम लोग ये निकाल लेते हैं, नाउ A25, नाउ A25, तो A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, देखो ये 20 हो गया और ये 24 इंटू -1, 20 माइनस 24 -4, देखो ये निगेटिव। अब बताओ नंबर ऑफ रोज पूछ रहा था ना, तो नंबर तो निगेटिव होगा नहीं, तो क्या लिखेंगे, सिंस नंबर ऑफ रोज कांट बी निगेटिव देयरफॉर n का मान फाइनली आंसर कितना होगा 16, 25 नहीं होगा। ओके चलो नोट करो, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखो 20 नंबर, इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगा, फिर एक मिसलेनियस है जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, फिर हम लोग उसको देखेंगे। चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि इन्हें पोटैटो रेस, ये आपके स्कूल में हुआ करता था ना बचपन में, पोटैटो रेस की, और जैसे कि अलग अलग डिस्टेंस पे पोटैटो दिया रहता है और एक बकेट रहता है, हमें दौड़ दौड़ के पोटैटो उठाना रहता है और बकेट में डालना रहता है। तो उसी तरह का यहाँ पर एक गेम है, जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मान लो बकेट है, ठीक है, इसमें हमें पोटैटो डालना है और पोटैटो का जो डिस्टेंस है कितना पर है, देखो पहला है 5 मीटर पे है, ये डिस्टेंस 5 मीटर पे रखा हुआ है। इसके बाद अगला जो भी पोटैटो है वो कितने डिस्टेंस पे है, ये 3 मीटर पे है, फिर 3 मीटर पे, इस तरीके से डिस्टेंस है, ठीक है ना। जबकि ये है 5 मीटर, ये है 3 मीटर, ये है 3 मीटर, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है देखो, बोल रहा है इन पोटैटो रेस बकेट इज प्लेस द स्टार्टिंग पॉइंट, बकेट यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, पहला पोटैटो ये है,
दूसरा पोटैटो ये है, तीसरा पोटैटो ये है, इस तरीके से आगे पोटैटोज रखे हुए हैं, बहुत सारे पोटैटोज हैं, ठीक है ना। 5 मीटर फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड पोटैटो, 3 मीटर एंड स्ट्रेट लाइन, देयर आर 10 पोटैटोज। कितने पोटैटोज हैं? इस तरीके से 10 पोटैटोज हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 10 पोटैटोज। बोल रहा है कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, स्टार्ट कर रहा है देखो बकेट से दौड़ेगा यहाँ से, ठीक है ना। तो बकेट से यहाँ पे आदमी दौड़ेगा, देखो यहाँ फर्स्ट डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो यहां से यहां पर गया 5। बोल रहा है कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, यहां से यहां आया, वापस फिर पोटैटो उठा के यहां आया। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट सीक्वेंस क्या क्या बनेगा, ध्यान देना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीक्वेंस क्या बनेगा, देखो यहां पर था, यहां दौड़ा तो 5 मीटर और वापस यहां आया पोटैटो लेके 5 मीटर, तो कितना हो जाएगा 2 × 5 कॉमा। फिर देखो यहां से यहां गया, अब देखो पहले यहां से यहां आया 5, वापस यहां आया 5, टोटल कितना हुआ 10। अब वापस यहां से यहां कितना जा रहा है, देखो 5 × 3, 5 + 3 8, और वापस 8 देखो बैक आएगा तो क्या हो जाएगा 2 × 5 + 3। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद फिर से देखो 2 × अब क्या करेंगे, यहां से आ गया वापस, जैसे फिर पोटैटो, अब ये वाला पोटैटो को उठाना है, तो यहां से फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, देखो 3 × 3 6, 6 × 5 = 11, कितना करेगा 11, तो 2 × कितना हो जाएगा 5 + 6 एंड सो। इस तरीके से ये डिस्टेंस ट्रेवल करता जाएगा, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है क्या, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस टू कंपटीटर रन अप। तो बताओ कैसे आप फाइंड करोगे, टोटल 10 पोटैटो है, तो ऐसे कितने सीक्वेंस बनेंगे 10 बनेंगे ना, तो S10 निकाल लो ना। तो ये देखो 10 हो गया, ये देखो 5 3 8 2 16, 6 5 11 2 22 एंड सो ऑन, ठीक है। तो A हो गया 10, D हो गया 16 - 10 6, देखो 22 में 16 भी जाएगा तो 6। और हमसे पूछा क्या S10 बराबर 1, इसलिए S10 बराबर देखो 10/2 निकालना 2A, तो 2 × 10, ये 10 - 1 और D कितना हो गया देखो 6 हो जाएगा ना। अब बस इसको सॉल्व कर दो, यही आंसर होगा। इतना डिस्टेंस जो है दौड़ेगा कंपटीटर। ये 20 हो गया और ये 9 × 6, देखो 2 5 हो ना, 2 5 10, ये 20 और 9 6 54, तो 5 × 54 और 20 74, तो 5 चौका 20, 7 × 5 35 36 37, इतना मीटर जो है कंपटीटर को ट्रेवल करना पड़ेगा, नहीं इतना डिस्टेंस दौड़ना पड़ेगा। तो आई होप सारा सवाल अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसको मेहनत करो और देखो, अच्छे से कोशिश करो, सारे सवाल को फिर से दोबारा बनाने का रिवाइज करो, ठीक है। यही आंसर है 370। इसके बाद हम लोग इसका एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है, बहुत कम क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, उसको वर्क करेंगे और फिर हम लोग का स्टार्ट होगा चैप्टर ट्रायंगल। ओके, तब तक मेहनत करो। थैंक यू।